Good morning students, how are you? I hope you all are fine. So today we will start our next topic, that is the non-allelic gene interaction. Non-allelic मतलब कि इसके पहले हमने जितने भी इंटरेक्शंस की वो सारी की सारी क्या थी, अलीलिक इंटरेक्शंस थी। अगर आपको याद हो तो आपको शुरू में ही मैंने बता दिया था कि अलीलिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं और नॉन अलीलिक इंटरेक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं। अलीलिक इंटरेक्शन मीन्स बिटवीन द सेम अलील इज व्हाट, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अलीलिक इंटरेक्शन जो कि सेम एक ही जीन के दो अलील्स के बीच में होंगी एंड दे शेयर द सेम लोकाई ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन अलीलिक इंटरेक्शंस की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम पे अगर कोई एक जीन प्रेजेंट है, उसकी कोई एक अलील प्रेजेंट है, तो हाउ इट इंटरैक्ट्स विद अनदर gene present on some another pair of chromosome. So this sort of interaction is the non-allelic. The interaction of A with the B or A with the C. एक allele की interaction किसी another allele के साथ जो कि different loci पे present हो सकती है। ठीक है, वो loci जो है उसी क्रोमोसोम पे भी हो सकता है और other क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। So such sort of interaction are called as the non-allelic interaction. So let's starting with the non-allelic interaction. Epistasis we are going to study today, and it is the one of the most important question and most probable to be asked in your examination. ठीक है, ये ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस इज द फिनोमेना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग। मास्क करना या सप्रेस करना। एपिस्टेसिस में क्या होता है, एक जीन जो कि एक अलील या एक जीन जो किसी लोकाई पे प्रेजेंट है वो सप्रेस करेगी किसी नॉन अलीलिक जीन को। ठीक है, व्हाट इज एपिस्टेसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ मास्किंग ऑफ द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ अ जीन बाय अ जीन प्रेजेंट ऑन वन लोकाई एंड उसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर होगा, अदर नॉन अलीलिक जीन के ऊपर। जैसे हम इस डायग्राम को देखें बच्चों तो यहां पर अगर हम एग्जांपल ले लेते ए, हमारी ए जीन जो है वो एपिस्टेटिक इफेक्ट जो है या एपिस्टेसिस जो है इंटरेक्शन शेयर कर रही है किसके साथ, सी के साथ या बी के साथ। ठीक है, चलो हम सी को छोड़ देते हैं, बी ले लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम को देखें, सी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ए जो है जब ए प्रेजेंट होगा तो वो बी के फिनोटाइपिक इफेक्ट को शो होने नहीं देगा। इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस। तो इस जीन को जो कि दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रही है, इसके होने से दूसरे का इफेक्ट जो है, फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो शो नहीं हो पा रहा है। इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं एपिस्टेसिस। एंड द जीन विच इज सप्रेसिंग द इफेक्ट, जो जीन इसका इफेक्ट सप्रेस कर रही दूसरी जीन का, उस जीन को बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन और द इनहिबिटिंग जीन। और जिसका इफेक्ट सप्रेस हो रहा है, द जीन विच इज बीइंग सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज द हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिखी भी हैं कि एपिस्टैटिक जीन और हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनहिबिटिंग जीन्स। जो एपिस्टेसिस जीन, एपिस्टैटिक जीन्स होती हैं उनको इनहिबिटिंग जीन्स भी कहते हैं। नाउ this epistasis is of two type. One is dominant epistasis and another is the recessive epistasis. क्या फर्क है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा, एक डोमिनेंट जीन जो है वो दूसरी डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को क्या करेगी, मास्क करेगी। कि अगर ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगी तो दूसरी डोमिनेंट जीन का जो फिनोटाइपिक इफेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। In case of recessive epistasis, what happens? In this case, one recessive gene
in its homozygous condition mask the effect of other dominant gene. Now look very carefully and understand it very properly. डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है, एक डोमिनेंट जीन दूसरी डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को मास्क करती है, ठीक है। और जब वो मास्क करेगी तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी उसको मास्क कर देगी। यानी कि अगर एक ए होगा तब वो 2 बी को भी मास्क कर सकता है। अगर 2 ए होंगे तो ऑटोमेटिकली 2 बी को मास्क करेंगे ही करेंगे। बी चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे इस कंडीशन में हो, ये जो है इसको मास्क करेगा ही करेगा, चाहे सिंगल ए हो चाहे डबल ए हो। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है बच्चों कि एक जीन जो कि रिसेसिव कंडीशन में बट इन दी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, कि एक जीन a gene or a allele in homozygous recessive condition will mask the effect of another gene. So ये यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है कि जो हमारी डोमिनेंट जीन है वो एक होगी तब भी इफेक्ट को मास्क कर सकती है, लेकिन जो हमारी रिसेसिव जीन है वो तभी इफेक्टिव होगी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इट्स होमोजाइगस कंडीशन। ये 2 होने चाहिए तभी ये अपनी साथ वाली डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को मास्क कर सकती है। चाहे ये डोमिनेंट हो चाहे ही ये रिसेसिव हो, ये दोनों के इफेक्ट को मास्क करेगी, बट इट शुड इटसेल्फ बी प्रेजेंट इन दी होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है जी। तो ये चीजें जब आपको समझ आ जाएगी तो आगे आपको पता लग जाएगा हमने क्रॉस कैसे बनाना है। कि क्रॉस थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। नॉट डोमिनेंट एपिस्टेसिस मैंने पहले बता दिया, 1 डोमिनेंट जीन एट 1 लोकस सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस रिगार्डलेस ऑफ इट्स अलेलिक कंडीशन। रिगार्डलेस ऑफ इट्स अलेलिक कंडीशन यानी कि ये डोमिनेंट जीन इसके इफेक्ट को मास्क करेगी, चाहे ये डोमिनेंट कंडीशन में हो चाहे रिसेसिव कंडीशन में हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। एंड इट मास्क इन इट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इट्स होमोजाइगस कंडीशन। यानी कि ये सिंगल हो तब भी इनके इफेक्ट को मास्क करेगा, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में यानी कि 2 हो तब भी इनके इफेक्ट्स को मास्क करेगा। सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पीपो समर स्क्वैश। खाते हैं आप लोग समर स्क्वैश, उसमें जो हमारा फ्रूट कलर है वहां पर हमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है। व्हाट इज द फिनोमिना? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। सो हियर द फ्रूट कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 genes, that is W and Y. 2 non-allelic genes means 2 genes present on 2 different loci. So the white color is dominant over yellow and yellow color is dominant over green. हमारे 3 तरह के कलर्स होते हैं फ्रूट के, व्हाइट, येलो और ग्रीन, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाली जीन्स कितनी है? 2 हैं, W एंड Y। तो अगर व्हाइट वाली जीन प्रेजेंट होगी तो येलो को एक्सप्रेस नहीं होने देगी, अगर येलो वाली जीन प्रेजेंट होगी तो ग्रीन वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। नाउ लेट्स सी द जीनोटाइप। व्हाइट कलर का फ्रूट कब होगा बच्चों? जब एक भी W बड़ा होगा तो फ्रूट का कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। अ सिंगल W विल प्रोड्यूस व्हाइट कलर, ठीक है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, लेकिन W बड़ा होना चाहिए और Y जिस मर्जी कंडीशन में हो, चाहे Y बड़ा होता रहे चाहे छोटा होता रहे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस शुड बी इन डोमिनेंट कंडीशन। ये अगर डोमिनेंट जीन है तो इसकी डोमिनेंट फॉर्म को क्या करेगा? मास्क करेगा। तो यहां पर हमारा जो W है दैट इज द एपिस्टैटिक जीन एंड Y इज द हाइपोस्टैटिक जीन विच इज बीइंग सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एपिस्टैटिक जीन, ठीक है। तो W जो है वो Y के इफेक्ट को मास्क करता है इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन एज वेल एज द होमोजाइगस कंडीशन। तो फ्रूट येलो कब होगा? फ्रूट येलो कब होगा? जब ये एपिस्टैटिक जीन जो है वो किस फॉर्म में होगी? रिसेसिव फॉर्म में। यानी कि जब W जो है वो छोटा होगा, दोनों W छोटे होंगे, Y बड़ा आ जाएगा, तो फ्रूट का कलर क्या होगा? येलो होगा। और जब ये दोनों के दोनों जीन्स जो है
अपनी रिसेसिव फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म्स में होंगी तो हमारा जो फ्रूट का कलर है वो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। सो what we see here that white color is dominant over all the other colors. White is dominant over yellow as well as it is dominant over the green. Now let's see the cross. ये क्रॉस जो है बच्चों आपने बड़े ध्यान से और अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, तो वो आपने अवॉइड करनी है। इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है, बहुत आसान है, समझ आ जाता है इजीली, ठीक है। और अगर आप इसको उड़ता उड़ता पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी आपको। नाउ phenotype, genotype, we will make a cross between a white and a green parent. white कैसा ले लेंगे हम, white हम ले लेंगे WW and YY। अब ये इंडिविजुअल white क्यों होगा, ये इंडिविजुअल white क्यों होगा, बिकॉज W जीन इज एपिस्टैटिक ओवर दी Y। तो अगर W एक भी बड़ा होगा तो Y के इफेक्ट को शो होने नहीं देगा, तो इंडिविजुअल क्या होगा, white। Now next is the green. When both the genes are present in the recessive condition, the fruit will have the color white. Now gametes आप जानते ही हैं, अब तक हम इतने क्रॉस कर चुके हैं। WY ये हमारे गैमेट्स आ गए। यहाँ पे हमने F1 जनरेशन बना दी। W आप जानते हैं डोमिनेंट जीन हमेशा पहले लिखते हैं, W बड़ा आ जाएगा, ये W छोटा आ जाएगा, Y बड़ा आ जाएगा, Y छोटा आ जाएगा। नाउ दिस F1 जनरेशन, ये क्या आ गई हमारी F1 जनरेशन। द F1 जनरेशन विल हैव ऑल दी व्हाइट फ्रूट्स। इसके फ्रूट कैसे होंगे, सारे व्हाइट। क्यों, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि एक भी W बड़ा होगा तो फ्रूट का कलर क्या होगा, व्हाइट, बिकॉज दिस इज द एपिस्टैटिक जीन एंड इज सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ इट्स अनदर जीन विच इज कंट्रोलिंग द फ्रूट कलर। ठीक है, वो जीन कौन सी है, Y। तो अगर W एक भी बड़ा आता है तो फ्रूट का कलर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। सो F1 जनरेशन हैव द व्हाइट कलर, नो डाउट दिस इज द हेट्रोजाइगस व्हाइट। ठीक है, हेट्रोजाइगस है क्योंकि दोनों W बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी कलर जो है वो क्या होगा, व्हाइट ही होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम बनाते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो दो F1 इंडिविजुअल ले लेंगे जिनके व्हाइट फ्रूट्स हैं, इनको हमने क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। अब क्योंकि हमने दो डिफरेंट अलील्स लिए हैं तो गैमेट कितनी तरह के बनेंगे, 4। वी विल हैव 4 टाइप ऑफ गैमेट्स, दिस आई हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो। पहला कैसे लेंगे, बड़ा W बड़ा Y। आपने इसको करने से पहले एक बार डाइहाइब्रिड क्रॉस को जो है वो रिवाइज कर लेना है ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। बड़ा W बड़ा Y, फिर बड़ा W छोटा Y, छोटा W बड़ा Y, दोनों छोटे। सेम इज द पैटर्न हियर, कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल Y, कैपिटल स्मॉल W कैपिटल Y, स्मॉल W स्मॉल Y। एक चीज बच्चों आपने याद रखनी, जो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, यहाँ कुछ और लिखते हैं, यहाँ जो है कुछ और करते हैं। नो, ऐसे क्रॉस गलत आता है। जो यहाँ लिखना है वो इधर लिखना है, जो इधर लिखना है वो इधर, जो इधर वो इधर, और जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप W पहले लिख रहे हैं तो हमेशा हर जगह W पहले ही आएगा, चाहे वो रिसेसिव कंडीशन में हो चाहे डोमिनेंट कंडीशन में हो, क्योंकि जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया है तो हमने W वाली जीन जो है वो पहले लिखी है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, जब हमने F2 जनरेशन बनवानी है, तब भी हमने W पहले ही लिखना है। ये बेटा इस तरह से क्रॉस बनेगा, देखो W ले लिया यहाँ, W यहाँ से ले लिया, Y यहाँ से लिया, Y यहाँ से लिया, यहाँ इसको ले लेते हैं कैपिटल W फ्रॉम दी मेल पेरेंट, स्मॉल W from the female parent, capital Y from the female and small y from the male. You all know we will always write the dominant gene earlier than the recessive gene. ये पैटर्न हमने हमेशा फॉलो करना है, हमने डोमिनेंट जीन हमेशा ही रिसेसिव जीन से पहले लिखनी है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस आ गया। अगर हम यहाँ देखें तो क्या बनेगा, स्मॉल W ये लिखा, यहां से भी स्मॉल W आ गया,
कैपिटल Y आ गया हमारा फीमेल से और हमारा स्मॉल y आ गया मेल से। तो ये इस तरह से बना। एंड वाले में क्या बनेगा, लास्ट बॉक्स में स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y। नाउ एक बात ध्यान रखनी बच्चों, आपने ये जो क्रॉस है इसको खुद बनाने की कोशिश करनी है। ये पहले वाला जो है वो मुझसे देख के नहीं बनाना है, आप पहले खुद बनाएंगे, कंफ्यूजन होगी तब देखना है। क्योंकि जब तक आप अभी हमारी क्लासेस वर्चुअल चल रही हैं, अगर हमारी एक्चुअल क्लासेस चल रही होती तो मैं क्रॉस जो है बच्चों से ही बनवाती हूँ। क्यों बनवाती हूँ? क्योंकि इससे जो है वो समझ आता है हमें। तो आपने जो है इसको खुद बनाना है, जब नहीं आएगा तभी इसको देखना है। और नहीं आने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो ट्राई टू मेक इट योरसेल्फ। अपने आप बनाइए, आप नहीं चलेगा पता तो ही आपने देखना है। ठीक है, अब आपको मैंने पहले कह दिया था कि फिनोटाइप की बात करें कैसे बनेगा। अगर एक भी W बड़ा होगा तो कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। तो जहां पर एक भी W बड़ा है हमने कलर क्या लिखा है, व्हाइट, 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 व्हाइट। ठीक है, तो ये 12 इंडिविजुअल हमारे क्या हो गए, व्हाइट हो गए। उसके बाद जब W छोटे हो जाएंगे, ये देखो पीछे क्या कहा था हमने कि जब W छोटे हो जाएंगे, Y बड़ा होगा तो फ्रूट का कलर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों W छोटे हो गए और Y दोनों बड़े हो गए, येलो। W छोटा, Y कैपिटल, येलो। ये छोटा बड़ा नहीं है, रिसेसिव डोमिनेंट। When W is present, when the W epistatic gene is present in its recessive condition and the hypostatic gene Y is present in dominant condition, it will give a yellow color to the fruit. तो यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो। Why? Because the epistatic gene is present in its recessive condition and the hypostatic gene is present in its dominant condition. So it will give the color yellow, that is the color of the this gene to the fruit. और जो बच गया जिसमें दोनों के दोनों जीन्स जो है रिसेसिव कंडीशन में है वो क्या कलर देगा हमें, ग्रीन। सो वी विल हैव फाइनली F2 ratio as 12:3:1. So 12 individual are white, then yellow and one is the green. So this is the modified ratio of the Mendel. अगर आपको मेंडल का याद हो तो मेंडल का रेशियो क्या था, 9:3:1। तो ये क्या है, अलग है उससे। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन और द नियो मेंडलिज्म, जिसमें कि मेंडल से अलग जो है रेशियो हमें देखने को मिलेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस में। नाउ कंसिडरिंग द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वी विल सी द कलर कोड इन द डॉग्स। डॉग्स जो हैं उनमें कलर कोड देखेंगे तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं कि हमारे पास 3 कलर होते हैं डॉग्स के मोस्टली, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। द व्हाइट इज द डोमिनेंट ओवर द ब्लैक एंड द ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन. So here we are taking gene I of white color. This is epistatic over the another gene that is B. ये जो हमारी I जीन है ये B के ऊपर क्या है, एपिस्टैटिक है। यानी कि जब I बड़ा होगा, when the I is present in its dominant condition, it will make the color of the animal as white. हमारा एनिमल का कलर जो है वो क्या आएगा बच्चों, व्हाइट ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हुआ था, आपको पहले ही बताया था क्या यहाँ पर कि W बड़ा होगा, चाहे Y जिस मर्जी कंडीशन में हो, अगर W बड़ा होगा तो फ्रूट कलर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। तो सेम यहाँ पे वही हो रहा है कि जब हमारा I जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो अपनी साथ वाली जीन को क्या करेगा, उसके इफेक्ट को मास्क करेगा, सप्रेस करेगा। ठीक है ना।